देखिए, आज बीजक के बारे में हम विचार करेंगे। पहले बीजक क्या है? कबीर साहब ने अपने शास्त्र का नाम बीजक रखा है। बीजक क्या है, हम इस पर विचार करें। बीजक बतावे वित्त को, और जो वित्त गुप्ता होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। बीजक उसको कहा गया है जो धन कहीं अप्रत्यक्ष है, गाड़ा हुआ है, लेकिन उसका लक्षण संकेत किसी जगह लिखकर रख दिया गया हो। जिसने रखा हो वह चला गया इस दुनिया से, लेकिन जो बीजक बनाया है संकेत, उसका परिवार में पड़ा है। तो परिवार को लोग क्या करते हैं कि उस बीजक के सहारे गाड़ी हुई पूंजी पर चले जाते हैं। उसी प्रकार कबीर साहब का जो बीजक है, गाड़ी हुई पूंजी का संकेत देने वाला है। शब्द बतावे जीव को। बीजक में शब्दों के द्वारा ही जीव को बताया गया है कि जीव है क्या, कैसा जीव है। इसलिए हम उसको बीजक कहते हैं। सवाल उठता है कि जीव है क्या, किसे जीव कहते हैं? जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, कि एक इस शरीर में जीव रूप से एक सत्ता है, और अंतर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो हैं, उससे प्रकाशित होती है, चेतन होती है। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति, उसके ज्योति से, प्रकाश से सब प्रकाशित होते, तब इच्छा रूप नर, तब इच्छा उत्पन्न होती। लेकिन जीव है क्या? विचारने बात यह है कि संसार में दो ही लोग हैं, एक सत्य और एक असत्य, तीसरी चीज नहीं। सत्य को लोगों ने अनेक नामों से कहा है। कहीं ब्रह्म है, बीच कई में है, कहीं ब्रह्म शब्द से है, कहीं राम शब्द से है, कहीं हरि है, कहीं चेतन है, कहीं आत्मा, और कहीं जीव। जितने नाम हैं, हर में लक्षण हैं, लेकिन यहां जीव को कहा गया। अगर एक ही है तो कहीं राम कह देते हैं, राम न रमसी कौन दंड लागा। आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद। आत्म शब्द है, आत्म का तो भाव है कि जिसमें तम नहीं है, केवल प्रकाशक है। प्रकाशक होने के कारण उसको हम आत्म कहते हैं। लेकिन जीव शब्द यहां है,
जीव क्यों कहा गया? सवाल उठता है ना। यह भी है कि जीव जमा एक साँच रे भाई, औरो समय खर्च ठहराई। कहते हैं जीव ही जमा है पूंजी, बकिया सब खर्च में चला जाएगा। तो जीव क्यों कहा गया? एक जगह साहब ने लक्षण बताया, लक्षण बताए कि जागृत रूपी जीव है। जहां जीव होगा वहां जागृति होगी। जागृति का भाव होता है शरीर में चैतन्यता। चेतना जिसको कहते हैं, चैतन्यता वो हालत है जिसमें ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां अर्थात सारा शरीर अपना काम करती है, उसको हम कहते हैं जागृत। कुछ लोग कहते हैं कोई एक घटना हो गई तो लोग कहते हैं कि भैया ये जीवत जियत हुआ कि नहीं जियत, शब्द आता है, लोग कहते हैं जियत हुआ कि नहीं जियत, अर्थात इसमें चैतन्यता है कि नहीं। जब चैतन्यता होती, हाथ पांव हिलते डुलते हैं, तो लोग कहते हैं कि वह जी रहे हैं भैया, अभी जियत हुआ। जीव का मतलब है, जीवित का मतलब चैतन्यता, जीना, जिसकी सत्ता से यह शरीर जी रही है। एक तरफ तो जीव यह है, लेकिन जीव का प्रयोग कहीं किया जाता है अज्ञानता के चलते। अज्ञानता के चलते भी जीव का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे जीवित है तब तक जीव है, मृतक होए तब शिव। कहते हैं जब तक यह जी रहा है तब तक जीव है, जब मर जाएगा तो यह जीव की संज्ञा मिटकर शिव हो जाएगा। तो जीना क्या है? इच्छा वासना जब तक रहे तब तक कहिए जीव, और इच्छा वासना मिट गई तब तो हो गया शिव। लेकिन सवाल यह है कि हमें जीने का कारण क्यों है? जीना मतलब बार बार जन्मना मरना। इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म किए, कर्मों का परिणाम बना, अब परिणाम भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना हुआ, जीना शुरू हो गया, अर्थात जन्मना मरना। पांच तत्व लय यातन किन्हा। हमने कहा कि पांच तत्व लय यातन किन्हा। पांच तत्वों से बनी तुम्हारी शरीर है, तुमने शरीर पकड़ा है, सो लय का किन्हा। तुमने पकड़ कर शरीर क्या किया? अरे कर्मय कैबत जीव कहता है, कर्मों के चलते तुमको जीव की संज्ञा मिली है, और आज भी कर्मय कै जीव दिन है। कर्म करते हैं, अगर जरा सा चूक हो गई तो पाप पुण्य का उसमें समावेश हो जाता है कर्मों में। जब पाप पुण्य का समावेश हो गया तो परिणाम पाने के लिए शरीर तो धरना पड़ेगा।
क्योंकि कर्म का परिणाम मिथ्या नहीं जाता। कई जन्म बीत जाए लेकिन कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। आपने देखा एक जगह है, एक चेतन ही है, उसकी सत्ता से शरीर चेतन है, जीवित है, जीव है, लेकिन लोगों ने कुछ हेरफेर कर दिया। क्या? कि अज्ञानता के चलते हम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बहते हैं। जन्म मरण प्रवाह में बहने के कारण हम कहते हैं यार जीव है अभी, लेकिन वही अज्ञानता जब मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो सारी इच्छाएं वासनाएं मिट जाती हैं। तब जीव की संज्ञा वही मिट जाती है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखा हो संतो मुआ काल को खाए। कहे कि चौगोड़ा के देख कर व्याधा भाग जाता है। चौगोड़ा क्या है? व्याधा का है कि व्याधा अपने आप भाग जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। चौगोड़ा है ज्ञान, विराग, विवेक और भक्ति। व्याधा क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे व्याधियों का मूल मोह है। जैसे कोई वस्तु हम देखे, बड़ी अच्छी चीज है, सोना है, मोह उत्पन्न हो गया अब, अर्थात उससे लगा हो गया। अब लोभ तुरंत आ जाए कि अब इसको प्राप्त करना है। अब काम हो गया, अब उसको प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार का कर्म करते हैं, चोरू भी करते हैं, पाने के लिए परिश्रम भी करते हैं। अगर नहीं मिला तो वही कामना जो है क्रोध का रूप पकड़ लेती है। अब सबका आप देखिए कि जनक जो है मोह है, सारी उत्पत्ति का केंद्र मोह है। तो जब यहां चारों रहते हैं, ज्ञान भी है, सत असत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। जब ज्ञान है तो विराग भी है। बिना ज्ञान हुए विराग हो नहीं सकता। जब हमें मालूम हो जाएगा कि यह जहर है, यह पॉइजन है, इसको खाने से शरीर अब खत्म हो जाएगी, कोई शरीर विष को खाने का कोशिश नहीं करेगा, बोध हो जाएगा। तब देखने में नारुन का फल बहुत बढ़िया लगता है, लाल एकदम, लेकिन जो जानता है कि नारुन का फल देखने में तो लाल तो है, लेकिन विष की मोटरी है, विष से भरा हुआ है, जो खाएगा मर जाएगा। लेकिन जो जानता है कि यह नारुन है, पॉइजन है, वह नारुन को नहीं छुएगा। और जो नहीं जान रहा है कि यह नारुन का फल पॉइजन है, वह उसकी सुंदरता को देखकर जब ही खाया जाएगा नुकसान हो जाएगा। तो जब ज्ञान है तब नारुन के फल से राग हटा लेगा, बिल्कुल हटा लेगा।
विवेक, विवेक ही माध्यम है भला बुरा जानने का। क्योंकि हमने किसी से सुना है, देखा भी है कि नारुन का फल लाल होता है और वह जहर होता है। जब वह जानता है तब विवेक होता है, उसको छोड़ देता है। एक होती है भक्ति। भक्ति में क्या प्रधान है? भाव। पक्ष दो है, एक परमात्मा, एक प्रकृति। एक अमृत भी है, एक तरफ विष भी है। अमृत और विष का दोनों का ज्ञान है। विवेक दोनों का उसके पास है ज्ञान। तब क्या करता है कि वह अमृत को लेता है, जहर को छोड़ देता है। लेकिन जब यह चारों रहेंगे तब जो व्याधा है, सारे विकारों का मूल मोह भाग जाएगा। एक व्याधि बस नरम रहे, ये साधि बहु व्याध। सारे व्याधियों का मूल जो है मोह है। अब हम आगे चलते हैं। देखें, कबीर साहब ने लिखा है कि एक है पुरुष, एक है नारी। अताते रची खान भव चाल। उन्होंने कहा एक नारी है और एक पुरुष। अब विचारने बात कहा कि ये दोनों से ही सृष्टि है, चाहे शरीर की रचना हो, पिंड की, चाहे ब्रह्मांड की। तो नारी क्या है और पुरुष क्या है, इससे विचार करना। सृष्टि में दो ही हैं, केवल नाम अलग अलग है। जैसे कि एक जगह जड़ चेतन है, एक जगह क्षेत्रज्ञ है, एक जगह नारी पुरुष। केवल नाम में ही परिवर्तन है एक ही। यहां पुरुष क्यों कहा? एक है पुरुष, एक है नारी। प्रकृति को भी हम नारी कहते हैं, माया भी कहते हैं। और इस प्रकृति के पूर्व में जो बसा है, जिससे प्रकृति चैतन्य है, प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण हम उसको कहते हैं पुरुष। उसको हम पुरुष कहते हैं। चेतन भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, लेकिन दो ही का ही सहयोग है। शर्मन बर्मन देव और दासा सतरत्न यावत लिखा है, लेकिन दो का ही सहयोग है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं। अब हम फिर दायरा बदल दे रहे हैं, क्योंकि एक एक पहलू पर मुझे विचार करना है। कहलग कहो युगन की बाता, आज की बात नहीं। भूला ब्रह्म न चिन्ह बाटा। कबीर साहब ने कहा कि आज की बात नहीं है, यह युगों युगों से चल रही थी। लोग ब्रह्म को भूल गए। भूला ब्रह्म न चिन्ह बाटा, रास्ते को नहीं चिन्ह पाए। सर्वप्रथम आपने देखा जो ब्रह्म जो है वही हर घट में है और वही सर्वव्यापक है। यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग है कि भूला ब्रह्म न चिन्ह बाटा। ब्रह्म को भूल गए, रास्ते को नहीं चिन्ह। होता है क्या?
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, अब बीबी अक्षरल युक्ति बताई। करें ब्रह्मा विष्णु हरि हर ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मा विष्णु की मन में पाया। ये लोग पहले थे, मानव हम लोगों की उत्पत्ति के पहले थे। तो उन लोगों को निक लगा क्या, बीबी अक्षर युक्ति बनाई, कोई 2 अक्षर का नाम, कोई नाम राम हो, शिव हो, हरि हो, गुरु हो, यावत नाम, लोगों ने 2 अक्षर को नाम को चुन लिया, बीबी अक्षर लगते। फिर क्या होता है, बीबी अक्षर का किन बंधाना अनहद शब्द ज्योति परमान। अनहद जो होता है उसका वर्णन, जो ज्योति दिखाई देती है उसका वर्णन, इसका प्रमाण लोगों ने शास्त्रों में लिख दिया। बीबी अक्षर का किन बंधाना अनहद शब्द ज्योति। फिर क्या होता है, सनक सनंदन के मन भाई। यह बात सनक सनंदन को भी प्रिय लगा कि बड़ा बढ़िया है। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, इसका प्रचार वेदों में, पुस्तकों में, पुराणों में यावत फैल गया। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गेल मन अगम अपारा। मन फंस गया, कब कहीं साधना में फंस गया, कोई 2 अक्षर का नाम जपने लगा, कोई प्रकाश देखने लगा। चहु जुग भगतन बांधल बाटी, चारों युग से जो भक्त थे इसी रास्ते पर बंध गए, चलने लगे। समुझ न परल मोटरी फाटी, इनको यह समझ में नहीं आया कि मोटरी का मतलब है जो संग्रह कर रहा हूं वह फटी है, संग्रह नहीं, गिर जा रही है, अस्थाई पूंजी नहीं। भय भय पृथ्वी दहुदिश धावें, अब परमात्मा को कुछ लोगों ने तेनहद से खोजा, कोई लोग नाम से खोजा, कोई लोग प्रकाश से खोजा। भय भय पृथ्वी दहुदिश धावें, अब परमात्मा को पाने के लिए लोग 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। स्थिर होए न औषधि पावे, मन रुक नहीं रहा है, मन खोज रहा है, खोजने की चाह लगी। हो या बिहिस्त जो चित न डोलाओ है, बिहिस्त माने स्वर्ग होता है। स्वर्ग उसी को प्राप्त होता है जिसका चित्त एकदम शांत हो गया है, चाह मिट गई, खोज मिट गई। होय बिहिस्त दो चित न डोलावें, औषधि मिला औषधि पावें। पूरब दिशा हंसगति हुई, क्या कहते हैं कि पूरब दिशा बड़ा शुद्ध, हंसन गति पूरब दिशा में होल। पूरब दिशा हंस गति होई, हाय समीप बूझे बिरला कोई। कहते हैं वह चेतन तत्व तो समीप है, तेरे पास में है, लेकिन उसको नहीं बूझ रहे हैं। क्या होता है, भगता भगतिन किन्ह श्रृंगारा। जितने भक्त और भक्ति ने केवल श्रृंगार किया, माला पहने, शैली पहने,
कपड़ा पहने, चंदन लगाए, यावत साधु का भेष बना लिए, लेकिन जो सार तत्व है उसका बोध नहीं। भगता भगतिन किन्न श्रृंगारा, अब बूढ़ गेल सब माझे धर। विशाख सब मझधार में डूब गए। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, कोई आत्मज्ञानी गुरु मिला नहीं। द्वंद का मतलब द्वैत भाव हो गया कि हम अलग है, परमात्मा अलग है। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिली बात, लेकिन हमसे जो मिले हम उन लोगों को एक आत्म की ही बात बताई, जीव की ही बात बताई कि वही सर्वोपरि है। युग युग सोई कहवैया, इसी बात को मैं युगों युगों से कहता चला आ रहा हूं, लेकिन हमारी बात को कोई मानता नहीं। हम आगे चल रहे हैं, फिर देखकर देखिए। आप ही देवा आप ही पाती। साहब ने कहा कि देवता में ही आप ही हैं, अर्थात जो चेतन तत्व है, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, देवतों में वही है, पत्ते में भी वही। आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप। सृष्टि में जितने लोग हैं, शरीर धारे पेड़ पौधा कहते हैं, सब में वही है, उसी की चेतना से सब चैतन्य है। सार्वभूत, भूत माने प्राणी, जितने शरीरधारी हैं सब में वही एक ही चेतन है। सर्वत्र निवासी, वह सर्वव्यापक होते हुए समय में आप ही खसम, खसम माने होता मालिक, वही है, और सुख का वास भी वही में है, उसके सिवाय कहीं सुख शांति नहीं। कहियत मोहि भेल युग चारी, इस बात को मैं चारों युगों से कहता चला आ रहा हूं, लेकिन मेरी बात को कोई मान नहीं रहा है। एक पद है, कि संतो कहूं तो को पति आई, संतो अचरज एक भव भारी। उन्होंने आंखों से देखा तब कहा, संतो अचरज एक भव भारी। इस संसार में एक बहुत बड़ा भारी आश्चर्य है। क्या बताए कि पुत्र धयल महतारी, लड़कवा जो है मतरिये को पकड़ लिया। सवाल उठता है कि वास्तविकता में लड़का क्या है और महतारी क्या है। केवल शरीर में झांक कर देखिए, बाहर मत जाइएगा। माया ते मन उपजय, मन की उत्पत्ति जो है माया से है, लेकिन यही मन रूपी जो पुत्र है फिर माया को पकड़ लिया, माया में आसक्त हो गया। लड़के की तो यह गति है, लेकिन लड़की की क्या गति है। पिता के संग भाई बांवरी, कन्या रहल कुमारी।
कन्या क्या है? किसी क्रिया का जन्म यही मन और बुद्धि से होता है। सारी शरीर को चलाने वाले यही मन और बुद्धि हैं, जिसको हम जीव की माया कहते हैं, परमात्मा की माया कहते हैं, आत्मा की माया कहते हैं। सारे क्रियाओं को करने वाली यही मन और बुद्धि है। विचार बुद्धि तल पर उत्पन्न होता है, भला बुरा का निर्णय बुद्धि करती है, लेकिन मन सारे क्रियाओं का जन्मदाता हो जाता है। आपने देखा कि शरीर में मन होते रहते हुए भी प्रकृति में आसक्त हो गया। दूसर की मन की चीज है कि पिता के संग भई बांवरी कन्या रहल कुमारी। यह बुद्धि रूपी जो कन्या है, इस शरीर में चेतन आत्मा है, लेकिन आज तक नहीं जान पाई, जबकि बुद्धि और मन उसी चेतन की ही सत्ता से हमेशा चैतन्य है, जन्म जन्मांतरण से साथ हैं, अनादिकाल से साथ रह रहे हैं। लेकिन आज तक यह मन बुद्धि नहीं जान पा रही है कि हम किससे चैतन्य हैं। पिता के संग है बुद्धि, लेकिन अज्ञानता बस नहीं जान पाई, कुमारी रह गया था, सतपति से मुलाकात नहीं हुआ। अज्ञानता क्या है उसमें न जाने का कारण? कि खसम ही छोड़ ससुर संग गौने। जो कसम है स्वामी मालिक, उसको छोड़कर ससुर संग गौने। ससुर कौन है? तमाम देवी देवा भूत भवानी में यह बुद्धि फंस गई। यही उसका अज्ञानता है, यही उसका पागलपन है। अज्ञानता ही पागलपन है। केवल इसी अज्ञानता देवी देवा भूत भवानी में फंसने के कारण इसमें जो स्थित चेतन तत्व है, आत्म तत्व बुद्धि नहीं जान पाई। इसके बाद क्या होता है कि भाई के संग सासुर गौनी और सासु ही सावत। यही मन भाई और बुद्धि रूपी बहन इस संसार में आई शरीर पकड़कर, और सासु ही सावत दिन्हा, फिर विद्या माया का वह संग कर ली, फंस गई। फिर ननद भौज पर पंच रचियो हैं। यही इच्छा वासना रूपी ननद और दुर्बुद्धि रूपी भौज मिलकर सारा परपंच रच लिया और कहते हैं यह हमारा है, हमारी जमीन है, हमारा जायदाद है, हमारे बच्चे हैं, गाड़ी घोड़ा सब हमारा है। मोर नाम कहिली ना कहते हमारा है। समधि के संग नाही गवनी सहज भई घर। समधि कौन है यहाँ पर? सम और धी, जिसकी बुद्धि में समता है, अर्थात संत। किसी संत से मुलाकात नहीं किया कि उसको स्वयं का बोध, आत्म बोध हो जाए। सहज भई घरवारी, घर द्वार परिवार में वह आसक्त हो गए, एकदम आंखों देखिए था स्थिति बता रही है। कहीं कबीर सुना भैया संतो और पुरुष जन्म भव नारी। पुरुष होते हुए भी साथ में यह दूसरे का गुलाम बन गया।
दूसरे पद पर हम चलते हैं। हम पदे से केवल व्याख्या करेंगे आप लोगों को, और मत तकाया। झगड़ा एक बड़ राजा राम, और जो निरुवार सो निर्वार। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, राम ही राजा है। सबसे बड़ा झगड़ा है, यह राम शब्द का प्रयोग है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, राम ही राजा है। तो राम है कैसा, अब तो यह विचार करना चाहिए। वही बीजक में है कि राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, अगति मति वाक को समुझ परतनाई सुर नर मुने नचावे। अब विचारणी बात यह है कि राम कौन है और उसकी माया क्या है, जो सूर नर मुनि, अरे मनुष्य की बात तो छोटी है, सूर नर मुनि भी नाच रहे हैं। वह राम कौन है और उसकी माया है क्या। साहब ने राम शब्द का बहुत बड़ा प्रयोग किया है, लेकिन राम है क्यों, क्योंकि प्रमाण बीजक का चाहिए मुझे आज। बाहर के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बीजक में, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। हंसों के लिए कहा, हंस उसको कहते हैं, हंस तो दूध और पानी का निर्वाह करता है, लेकिन जो हंस रूपी संत हैं वह सत असत जड़ चेतन का निर्वाह करते हैं। अर्थात तय संतों कहा, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। जो इस शरीर रूपी में सरोवर में रम रहा है, जिससे यह शरीर चैतन्य है, क्रियान्वित है, वही राम है। उसकी माया क्या है, यही मन चित्त बुद्धि और अहंकार। सारे दुनिया को नचाने वाले यही मन और बुद्धि है। मन नचा रहा है, नाना कर्मों को प्रेरित करने वाला यही मन है। लोभ इसी के अंदर है, इच्छा इसी के अंदर है, वासना इसी के अंदर है, कामना इसी के अंदर है, इसी मन के अंदर ये सब है। मन ही नचा रहा। तो आपने देखा कि राम कौन है, इसमें रहने वाला जो राम, झगड़ा एक बड़ो राजा राम है। लेकिन कौन राम है, जो इस शरीर में है, जो निरुवार है सो निरुवान। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। सवाल उठता है कि वह ब्रह्म बड़ा है कि जिसने ब्रह्म को पैदा किया, का मतलब जिसने ब्रह्म नाम रखा है। बाप का नाम पुत्र का नाम बाप रखता है, पुत्र का नाम बाप रखता है। तो ब्रह्म शब्द जो है
उसको उत्पन्न करने वाला, कहने वाला यह जीव ही है। जीव ने ही, आपने देखा जीव में क्या है, जड़ और चेतन दोनों का संयोग है, अकेला नहीं। चेतन है, जीव है, तो उसकी माया शक्ति है उसके साथ लगी हुई। माया शक्ति क्या है? यही मन और बुद्धि। कुछ भी जानना हो, कुछ भी करना हो, तो इन्हें मन बुद्धि का योग होता है। इसमें रहने वाला चेतन तो निर्लेप नारायण केवल साक्षी है। इनका संबंध अनादि काल से है। जैसे हम देखें कैसे संबंध है, आग है और लोहा, दो चीजें अलग अलग हैं। लोहे और आग का जब संबंध हो जाता है तो क्या होता है कि लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। अब विचारणी बात है कि लोहे में जो लालिमा और गर्मी है वह की है, लोहे की नहीं है। उस लोहे में जो गर्मी और लालिमा है वह की है, लोहे की नहीं है। उसी प्रकार जब अंतःकरण और इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, हम जीव भी कह सकते हैं, जब दोनों का संबंध होता है तो मन बुद्धि अर्थात अंतःकरण के अंदर जो चेतना है, ऊर्जा, वह चेतन की है, मन बुद्धि के पास स्वयं की नहीं है। मन बुद्धि तो जड़ है, लेकिन चेतन की चेतना उनके पास है, तो वह चैतन्य होते हैं। चेतना चेतन की उनके पास है, उसी से वह चैतन्य होते हैं। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति चेतन की ही है, दोनों का संयोग है। अब कोई क्रिया करने वाला का जन्म यहीं से हो जाता है। वेद बनाने वाला यही है जीव, क्योंकि बुद्धि और वाणी हाथ लिखती है, बुद्धि व्यक्त करती है। चेतन तो निर्लेप नारायण देख रहा है कि क्या हो रहा है। वेद को बनाने वाली यही बुद्धि है। ऋषियों ने वेद को लिखा है और वेद का नामकरण करने वाला यही जीव ही है। अब इस बिंदु पर देखें कि वेद से बड़ा जीव है, लेकिन ये अपने को भूलकर वेद का गुलाम बन गया। वेद बड़ा की जन उपजाया, ई मन बड़ा की जही मन माना। इसमें मन है ना, चित्त है, बुद्धि, इसका नामकरण करने वाला, इसमें रहने वाला जीव ही है। उसकी माया शक्ति ने ही कहा, निर्णय लिया कि जो आने जाने वाला है, आने जाने की क्रिया है, लोगों ने मान लिया कि मन है। सही गलत का निर्णय की क्रिया जो है, मान लिया कि बुद्धि कर रही है। जितने विचार उत्पन्न होते हैं, हमने आंखों से जो कुछ देखा है, सुना है, चित्त रूपी यंत्र में टेप है। क्यों कि चिंतन चित्त से होती है। जब चिंतन की बात आती है तब कहा कि चित्त करता है, मनन का काम मनन करता है, निश्चय का काम बुद्धि करती है। लेकिन एक होता है अहंकार। जब अहम भाव उत्पन्न होता है, मैं हूं, मेरा है, तो यह अहंकार से हो गया। लेकिन इस नाम को रखने वाला एक जीव ही है। ये मन बड़ा कि जय मन माना, इस जीव ने ही माना है कि यह मन है। और राम बड़ा कि राम ही जाना, इसमें राम है,
लेकिन राम को जानने वाला कौन है? यही जीव। जीव में जड़ चेतन दोनों का संयोग है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरत उदासा, कबीरा शब्द है। कबीर, कबीरा, कबीरन। कबीर तो कहा कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए। कबीरन माने अज्ञानी, कबीर माने जीव। इस अज्ञानियों ने कंकड़ पत्थर मंदिर मस्जिद को धोकर भक्ति को बिगाड़ दिया। कब तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। तीर्थ को माना कौन? यही जीव ने कहा गंगा सागर है, काशी है, हरिद्वार है, प्रयाग, यावत तीर्थों को नामकरण करने वाला यही जीव ही है। लेकिन यह जीव अपने को भूल गया। यही स्थिति। अब हम दूसरे पद पर चल रहे हैं। देख देख जीव अचरज होई। कबीर साहब ने आंखों से देखा, कहा कि जीवों को देख देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। यह पद बूझे बिरला कोई। यह पद पर्दे में डाल दिया कि वह पद क्या है? पर्दे में। यह पद बूझे बिरला कोई। पद है जिसको हम आत्म पद कहते हैं, निज पद कहते हैं, गुरु पद कहते हैं, शाश्वत पद कहते हैं। एक ही है, चाहे हम उसको आत्म कह लें, चाहे जीव कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें। कहते हैं इसको बिरला ही बूझता है। न बूझने से क्या होता है? धरती उलट आकाश ही जाई। धरती पर रहने वाले जो प्राणी हैं आकाश में जाना चाहते हैं कि स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, सतलोक में बैठा कोई परमात्मा है, ब्रह्मलोक में कोई परमात्मा है, उसको पाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। चींटी के मुख हस्तित्व, अर्थात जो हस्ती रूपी जीव है उसके अंदर इसकी इच्छा है, वासना है, चाह है। बिन पवने जो पर्वत उड़े, इसी इच्छा वासना में जो पर्वत के तुल हैं वह लोग उड़ रहे हैं। बहुत बड़े मठाधीश हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन इसी इच्छा वासना को लेकर स्वर्ग वैकुंठ में परमात्मा को पाने के लिए उड़ रहे हैं। चाहे जबकि जीव जंतु वृक्ष हैं सब चूड़, वह परमात्मा जीव हैं, जंतु वृक्ष हैं, सब में वह परिपूर्ण है। इसका बोध नहीं है उसमें, लेकिन इसको पाने के लिए उनकी इच्छा रही, उड़ रहे। सूखा सरोवर उठत हिलोर। सरोवर सूखा है, जल नहीं है, बिना जल का हिलोर नहीं उठता, लेकिन हो रहा है, उठ रहा है। हृदय रूपी सरोवर आत्मज्ञान के बिना खाली है, आत्मज्ञान रूपी जल नहीं है। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ की बात सुनते हैं, सतलोक में बैठे परमात्मा को, तो हृदय के अंदर एक लहर उत्पन्न होती है खुशी की। वो फिर पा दिए कि बिनु जल चकवा करत कलोल। जल नहीं है लेकिन चकवा कलोल कर रहा है।
चकवा चकई का यह नियम है कि रात के समय तालाब के एक किनारे पर चकई और दूसरे किनारे पर चकवा बैठकर एक दूसरे को देखकर कलोल करते हैं। लेकिन जल नहीं है, आत्मबोध नहीं है, लेकिन स्वर्ग बैकुंठ की बात सुनकर बड़ा खुशी है। बैठा पंडित पढ़त पुराण, अब बिन देखे का करत बखान। पंडित जी बैठकर पुराणों को पढ़ते हैं और देखकर उसका बखान करते हैं। केंद्र लोक है, स्वर्ग लोक है, बैकुंठ लोक है, नरक लोक है, जहां पीप की नदी बहती है। क्या कहा जाए, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन लेखों को देखकर बखान करते हैं। अंत में कहा कि कहां कबीर जो पद जो जान, असोई संत सदा पर। जो आत्म पद को जानता है, स्वयं को जानता है, प्रमाण में वही संत है। कहा प्रमाणिक संत वही है जो आत्मज्ञानी है।